अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर मैं अभी आपके सामने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोल दूं, तो क्या आप सिर्फ चार्ट देखकर बता सकते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे? क्या आप एक कैंडल्स को देखकर ये समझ सकते हैं कि उसके अंदर क्या कहानी छुपी हुई है? अगर जवाब नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की क्लास के बाद आप सिर्फ चार्ट देखने वाले नहीं रहेंगे, बल्कि चार्ट को पढ़ना भी शुरू कर देंगे। ज्यादातर नए लोग यही गलती करते हैं कि वो बाय और सेल सीखने की तो जल्दी करते हैं, लेकिन चार्ट को पढ़ना नहीं सीखते और यही वजह है कि वो बार बार नुकसान करते हैं। आज की क्लास में हम वो बुनियाद सीखेंगे जिस पर हर कामयाब ट्रेडर अपनी प्रोफेशनल इंट्रो ट्रेडिंग खड़ी करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मेरा नाम है साजिद अशरफ और आप देख रहे हैं सरहान फॉरेक्स मास्टर क्लास। अगर आपने अभी तक हमारी पहली क्लास नहीं देखी तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि पहले वो जरूर देखें, क्योंकि आज की क्लास उसी की बुनियाद पर आगे बढ़ेगी। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि फॉरेक्स क्या है, ट्रेडिंग व्यू क्या है और MT5 क्या है, और आज हम एक कदम आगे बढ़ेंगे और आज हम ये सीखेंगे कि चार्ट क्या होता है, चार्ट की कितनी इकसाम होती हैं, कैंडलस्टिक चार्ट क्या है, टाइम फ्रेम क्या होता है, कैंडल्स को कैसे पढ़ते हैं, ओपन हाई क्लोज एंड लो क्या होते हैं, बुलिश एंड बेरिश कैंडल्स क्या होती हैं, बॉडी और विक क्या होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर थ्योरी के बाद मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पर लाइव प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि अपनी आंखों से देखें भी और समझें भी। तो आइए बगैर वक्त ज़ाया किए अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। हम ट्रेडिंग व्यू चार्ट को ओपन करते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि ये चार्ट क्या होता है। आपने सुना होगा चार्ट। अब पहले तो आपको मैं ये बताता हूं कि ये चार्ट होता क्या है, फिर मैं आपको ये बताता हूं कि चार्ट की कितनी इकसाम होती हैं। चार्ट दरअसल कीमत की एक हिस्ट्री होता है, यानी कि ये मार्केट की एक हिस्ट्री है। ये चार्ट हमें बताता है कि किस चीज की कीमत माजी में कहां थी, अब कहां है और किस रफ्तार से ऊपर या नीचे गई। अगर हमारे पास चार्ट ही ना हो तो ट्रेडर्स अंधेरे में तीर चला रहा होता है। यही जो आपको स्क्रीन पर चार्ट नजर आ रहा है, ये जो कैंडल्स नजर आ रही है, यही कैंडल असल में कीमत की कहानी सुना रही होती है। तो ये जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये चार्ट है और ये कैंडल चार्ट है। अब देखते हैं कि चार्ट की कितनी इकसाम होती हैं। बेसिकली चार्ट की 3 इकसाम होती हैं। एक होता है कैंडल चार्ट, एक होता है बार चार्ट जिसमें जो है वो बार्स लगी होती हैं, और एक होता है लाइनिंग चार्ट जिसमें लाइनें लगी होती हैं, जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस ही मार्केट जो है वो काउंट करती है। लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला जो चार्ट होता है वो कैंडल चार्ट, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। तो चार्ट क्या होता है ये हमने सीखा, चार्ट की कितनी इकसाम होती है। और अब हम ये देखते हैं कि अभी ये देखें मार्केट यहां थी, मार्केट यहां थी, अभी मार्केट यहां है, तो ये कीमत ऊपर और नीचे क्यों होती है? ये बिगिनर्स के लिए बहुत जरूरी सवाल होता है। मैं आपको एक सिंपल सी सादा सी एग्जांपल देता हूं। अगर एक दुकान में सिर्फ 10 मोबाइल हैं और 100 लोग उन्हें खरीदने आ जाएं तो कीमत बढ़ जाएगी, यानी कि मोबाइल कम होंगे और लेने वाले ज्यादा होंगे, तो दुकानदार क्या करेगा, उनकी प्राइस बढ़ा देगा। इसके बरक्स अगर वही मोबाइल कोई खरीदना ही ना चाहे तो दुकानदार क्या करेगा, वही कीमत उसी मोबाइल की कम कर देगा। तो मार्केट में भी यही उसूल है, जब बायर ज्यादा होते हैं तो कीमत ऊपर चली जाती है और जब सेलर ज्यादा होते हैं तो कीमत नीचे आ जाती है। अब ये देखें, अब यहां पे मार्केट की जो है वो कीमत ज्यादा थी, क्योंकि वहां पे क्या थे, बायर ज्यादा थे। जब मार्केट यहां तक पहुंची तो यहां पर जो है क्या हुआ, मार्केट के जो सेलर्स थे वो ज्यादा हो गए। सेलर ज्यादा होने की वजह से जो मार्केट की जो प्राइस थी वो डाउन हुई और नीचे आ गई। अब इस मार्केट की अगर हम बात करें, जैसा कि ये आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये आपको M15 का टाइम फ्रेम नजर आ रहा होता है। ये जो चार्ट होता है ये किसी एक तरह का चार्ट तो एक तरह का ही होता है, लेकिन ये चार्ट डिफरेंट भी हो जाता है। मैं आपको अभी डिफरेंट करके दिखाता हूं। ये देखें, ये अभी चेंज हो जाएगा, चेंज हो गया, अगेन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या होता है, बेसिकली ये टाइम फ्रेम होता है। टाइम फ्रेम, क्योंकि बिगिनर्स को नहीं पता होता कि ये टाइम फ्रेम क्या होता है। पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि ये टाइम फ्रेम होता क्या है। टाइम फ्रेम सिर्फ ये बताता है कि ये एक कैंडल कितने वक्त की नुमाइंदगी कर रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये जो एक कैंडल्स है ना, ये आप एक बुलिश कैंडल ले लें, यानी कि ग्रीन कैंडल्स ले लें, या एक रेड कैंडल्स ले लें। ये ऊपर टाइम लगा हुआ है, यहां पे आप देखें ऊपर 1H लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हर कैंडल जो है वो 1 घंटे की है, यानी कि 1 घंटे में ही एक कैंडल ये बनी हुई है। अगर हम इसको चेंज कर देंगे, 4H कर देंगे,
तो ये जो कैंडल्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, तो एक कैंडल जो है ये 4 घंटे में बनी हुई है। अगर हम इसको डी पे कर देंगे तो डी का मतलब ये होता है कि ये जितनी भी कैंडल्स आपको स्क्रीन पर या चार्ट पर नजर आ रही हैं, ये इतने दिनों की ही कैंडल्स हैं, यानी कि हर कैंडल्स एक ही दिन में कंप्लीट हुई है। तो ये होता है बेसिकली मार्केट का टाइम फ्रेम। तो टाइम फ्रेम को कैसे रीड आउट करती हैं ये भी अगर मैं आपको बता दूं, तो ये 1 M का मतलब होता है 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट्स, और 30 M का मतलब होता है 30 मिनट। 1 आवर मीन्स के 1 घंटा, 4H मीन 4 आवर्स, और D मीन के 1 डे, एंड W मीन 1 वीक, एंड मंथ मीन 1 महीने की एक कैंडल। अगर यहाँ पे मैं अगर प्रेस कर दूं तो ये जो एक कैंडल्स रेड कलर की ये वाली आपको दिखाई दे रही है, तो ये एक पूरे महीने में ये एक कैंडल बनी है। ठीक है, तो ये होता है मार्केट का टाइम फ्रेम। अब हम ये देखते हैं कि एक कैंडल जो होती है, जो कि घंटे की भी हो सकती है, 1 मिनट की भी हो सकती है, 5 मिनट की भी, 1 दिन की भी हो सकती है। तो एक कैंडल हमें क्या बताती है? एक कैंडल सिर्फ 4 मालूमात हमें प्रोवाइड करती है। एक कैंडल्स में 4 किस्म की मालूमात जो है वो हमें नजर आ रही होती है, जिसमें ओपनिंग प्राइस, यानी कि जिस टाइम अगर फॉर एग्जांपल ये 1 घंटे की कैंडल है ना, मैं इसको चेंज करता हूँ, घंटे में लेके आता हूँ ताकि आपको चीज़ों को थोड़ा सा डीपली आप अंडरस्टैंड कर सकें, और मैं आपको जो है वो डीपली जो है वो आपको अंडरस्टैंड करवा भी सकूँ। अब ये देखें, ये एक कैंडल है, ये ग्रीन कलर की कैंडल है। ये कैंडल जो है ये मैंने ऊपर लगाया हुआ है H1, इट मीन कि ये 1 घंटे में ये कैंडल्स बनी हैं। ठीक है, अब इसकी ओपनिंग प्राइस, यानी कि जब ये ओपन हुई है, जैसे ही नया घंटा स्टार्ट होया तो जहां से ये कैंडल स्टार्ट होगी वो उसकी ओपनिंग प्राइस होगी। ठीक है, और एक होगी जब जैसे ही घंटा खत्म होगा तो वो उसकी क्लोजिंग प्राइस होगी। जैसा कि ये आपको बॉडी सी नजर आ रही है ना, ग्रीन बॉडी यहाँ पे खत्म हो रही है, ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है। यानी कि आप समझ गए कि जैसे मार्केट में कोई नया घंटा स्टार्ट होता है, तो जैसे ही नई कैंडल स्टार्ट होती है, तो जैसे ही घंटा खत्म होता है और कैंडल्स की जो बॉडी है वो खत्म होती है, तो वो उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस होता है। और इसके अलावा 2 प्राइस और भी होती हैं, हाई और लो। हाई और लो की अगर हम बात करें तो किसी भी कैंडल्स की हाई एंड लो प्राइस को जानने के लिए मैं थोड़ा सा चार्ट की कैंडल जो ऊपर आपको नजर आ रही है इनको बड़ा करता हूं, मैं आपको बताता हूं कि ये हाई एंड लो प्राइस क्या होती है। अब ये देखें, ये एक कैंडल है, ये यहां से शुरू हुई है ऊपर से। पहले मैं आपको ग्रीन बताता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि ये बेरिश एंड बुलिश कैंडल की जो है ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस में डिफरेंट होता है। ये जो बुलिश कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे ये मैं एरो लगा रहा हूं ना, ये मार्केट जब ओपन हुई है 1 घंटे की कैंडल, तो ये इसकी ओपनिंग प्राइस है। 1 घंटे के दौरान मार्केट नीचे भी गई थी, थोड़ा सा आपको वीक भी नजर आ रही है। मैं अगर आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं ताकि आप चीजों को आसानी से जो है आप समझ सकें, मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, जूम आउट करता हूं ताकि आपको समझ आ सके। ये देखें, ये नीचे आपको विक नजर आ रही है, ये वाली विक। तो 1 घंटे के दौरान मार्केट नीचे भी आई थी, तो ये क्या हुआ, मार्केट की सबसे लो प्राइस। और उसी घंटे के दौरान मार्केट ऊपर भी गई थी और मार्केट वहां पे सस्टेन तो नहीं कर पाई, लेकिन यहां तक मार्केट ने क्लोजिंग दी। इसलिए उस 1 घंटे में जो सबसे नीचे मार्केट की प्राइस गई थी वो उसकी लो प्राइस होगी, और जो सबसे ऊपर गई थी मार्केट की प्राइस उसी 1 घंटे में वो उसकी हाई प्राइस होगी। लेकिन जो बॉडी हमें नजर आ रही होगी, जहां से ओपनिंग होगी वो ओपनिंग प्राइस, जहां पे कैंडल क्लोज होगी वो उसकी क्लोजिंग प्राइस। आई होप कि आप इन चीजों को थोड़ा सा डीपली समझ गए होंगे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस, हाई एंड लो प्राइस क्या होता है। अब हम ये देखते हैं कि ये कैंडल्स क्या होती है। कैंडल्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जो कैंडल्स होती हैं ना, ये कैंडल स्टिक मार्केट की जबान होता है। अगर आप कैंडल्स को पढ़ना सीख गए तो आप मार्केट की जबान को समझना सीख जाएंगे। ये बेसिकली ये जो कैंडल्स होती हैं ये मार्केट की लैंग्वेज होती है। अगर आप मार्केट की ये कैंडल्स का मतलब समझ गए तो आप पूरी मार्केट की लैंग्वेज समझ जाएंगे कि मार्केट कहां से ऊपर जा रही है, कहां से नीचे जा रही है, अब सेल करना है या बाय करना है, बेसिकली यही सीखना होता है। तो इसमें कुछ और चीजें भी होती हैं। ऊपर जो है आपको एक विक नजर आ रही होती है, जैसा कि ये देखो, ये नीचे एक बड़ी लाइन है, ऊपर भी एक लाइन है, ये दरमियान में रेड कलर की बॉडी है, तो इसको हम बोलते हैं बॉडी। ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस होता है ये मार्केट की बॉडी होता है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से समझाऊं कि बॉडी क्या होती है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग के दरमियान वाला जो हिस्सा होता है, जो पार्ट होता है, वो कैंडल्स की बॉडी कहलाता है। अगर बॉडी बड़ी हो तो उसका मतलब है कि एक तरफ की ताकत ज्यादा थी। इसके अलावा ये ऊपर या नीचे ये जो लाइन होती है इसको हम विक या शैडो भी बोलते हैं। ये भी आपको बताता हूं कि ये क्या होती है। बॉडी के ऊपर या नीचे जो बारीक लकीर नजर आ रही होती है यही बेसिकली विक या शैडो होती है, और ये मार्केट की हाई या लो प्राइस जो होती है उस वक्त ये बनती है। मैं आपको थोड़ा सा अगर इसकी डेफिनेशन करके बताऊं कि विक या शैडो क्या होती है, तो बॉडी के ऊपर
और नीचे जो बारीक लकीरें होती हैं उन्हें हम विक या शेडो कहते हैं। ये बताती हैं कि कीमत कहां तक गई थी लेकिन वहां ठहर नहीं सकी। ठीक है, यानी कि मार्केट की हाई एंड लो प्राइस और ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस के अलावा ऊपर जो लाइन सी बनी होती है इसको विक या हम शेडो कहते हैं। अब हम कैंडल्स को देखते हैं। आप देख रहे होंगे कि कुछ कैंडल्स आपको यहाँ पे रेड दिखाई दे रही हैं, कुछ कैंडल्स आपको यहाँ पे ग्रीन दिखाई दे रही हैं। ये जो रेड कैंडल्स होती हैं ना, ये होती हैं बेसिकली बेरिश कैंडल। अब हम ये सीखने वाले हैं कि ये बेरिश कैंडल्स क्या होती हैं और बुलिश कैंडल्स क्या होती हैं। ये जो बुलिश कैंडल होती है ना, अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर हो तो ये एक बुलिश कैंडल बनती है, यानी कि नीचे से मार्केट ओपन हुई, ऊपर जाकर क्लोज हुई तो वो कैंडल बनेगी ग्रीन, तो वो कौन सी कैंडल होगी, वो एक बुलिश कैंडल होगी। इसके अगेंस्ट मैं आपको अगर छोटी सी एग्जांपल भी दे दूं ताकि आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ सको। अगर फॉर एग्जांपल किसी कैंडल की प्राइस जब वो ओपन होती है तो वो 100 थी और उसने क्लोजिंग की 110 पे, तो यानी कि 100 पे वो ओपनिंग हुई एंड 110 पे वो क्लोजिंग हुई, तो क्लोजिंग प्राइस क्या होगी 110, ओपनिंग प्राइस होगी 100, यानी बायर्स ताकतवर थे। अब बात करते हैं बेयर्स कैंडल। बेयर कैंडल्स कौन सी होती है, जिसको हम बेरिश कैंडल भी कहते हैं। ये जो रेड नजर आ रही है ये बेरिश कैंडल है बेसिकली। अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से नीचे हो तो बेरिश कैंडल बनती है, यानी कि मार्केट क्लोज, जैसे मार्केट की जो कैंडल्स है वो ओपन हो और वो नीचे आकर क्लोजिंग करे तो वो एक बेरिश कैंडल बनेगी। ठीक है, तो अगर तो मार्केट में ऊपर और नीचे मार्केट विक भी रिलीज करती है, लेकिन विक को हम इग्नोर करेंगे, लेकिन ये जो मार्केट की ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस होगी उसको ही हम काउंट करेंगे, यानी कि ऊपर से ओपन हुई और नीचे जाकर क्लोज हुई तो वो एक बेरिश कैंडल कहलाएगी। फॉर एग्जांपल अगर ऊपर वाली प्राइस 110 थी तो नीचे जब आती है तो 100 प्राइस होगी, तो प्राइस कम हो गई, तो ये कौन सी कैंडल होगी, ये कैंडल होगी बेसिकली बेरिश कैंडल, जिसको आप बेयर कैंडल भी कह सकते हैं। ओपनिंग प्राइस जिस कीमत पर नई कैंडल शुरू हुई उसे हम ओपनिंग प्राइस कहते हैं, लेकिन क्लोजिंग प्राइस जिस कीमत पर कैंडल खत्म हुई उसे हम क्लोजिंग प्राइस कहते हैं। हाइज प्राइस उस कैंडल के दौरान जो सबसे ज्यादा कीमत थी या ऊपर गई वो मार्केट की हाइज प्राइस, और कैंडल्स के दरमियान जो घंटे की कैंडल थी उस घंटे के दरमियान जो सबसे नीचे प्राइस गई और उसे हम लो प्राइस कहते हैं। तो यह है हमारा आज का कॉन्सेप्ट कि आपने चार्ट को कैसे पढ़ना है। अब सबसे मेन और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे जो बिगिनर्स होते हैं वो ये एक क्वेश्चन करते हैं, शायद आपके माइंड में भी क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि पता कैसे चलता है कि मार्केट कहां से ऊपर जाएगी कहां से नीचे जाएगी। जो भी बिगिनर्स होता है, जो भी ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखता है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन और जो टॉप का क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि मार्केट को कैसे पता चलेगा कि ये ऊपर कैसे जाएगी नीचे कैसे आएगी, या हमें कैसे पता चलेगा कि यहां से ऊपर या नीचे जाएगी। इसको हम डिटेल्स के साथ जो है वो हम अगले लेसन में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ जो कैंडल्स की लैंग्वेज होती है वो मैं आपको आज के इस टॉपिक में, इस आज की मास्टर क्लास में मैं आपको बताता हूं, लेकिन डिटेल्स के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप मेरे साथ मिलकर जो है काम करना चाहती हैं, ट्रेडिंग सीखना चाहती हैं, आप एक बिगिनर्स हैं, आप एक प्रो लेवल का ट्रेडर बनना चाहती हैं, तो पहली क्लास की जो वीडियो थी जो कि हमारी मास्टर क्लास थी उसको लाजमी वॉच करें। डिटेल्स के साथ चीजें मैंने वहां पे जो है मेहनत के साथ प्रोवाइड की हुई हैं उसको देखें। अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो इसको आप जो है सेव कर लें वीडियो को, जब आपके पास टाइम हो, आप रिलैक्स हो, तब आप ये वीडियो बाद में देखें। तो अगर आपने पहले वीडियो मास्टर क्लास वाली फर्स्ट वीडियो आपने वॉच कर ली है तो अभी ये आप वीडियो मेरे साथ देख रहे हैं, तो ये छोटा सा रिव्यू मैं आपको देने जा रहा हूं कि ये कैंडल से देखकर हमें कैसे पता चलता है कि मार्केट अब ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। 2 से 3 टिप्स मैं अभी आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन इसका जो मेन टॉपिक होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई जोन, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मास्टर क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो, कोई न्यू मास्टर क्लास अपलोड करूं तो आपको फौरी उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाए। सो इसलिए बेल आइकन को भी दबा कर रखें। अब कैंडल्स की बात करते हैं कि कैंडल्स जो कि मार्केट की एक लैंग्वेज होती है वो हमें देखकर कैसे पता चलता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू करवाता हूं। ये अगर आप यहां पे देखें तो यहां तक ऊपर एक लाइन सी बनी हुई है, ये मार्केट की क्या है, ये मार्केट की विक है, इसको हम शेडो या विक कहते हैं, जो कि अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसके साथ यहां पर भी अगर आप देखें तो ये ऊपर भी एक लाइन लगी हुई है और तो नीचे एक बॉडी है और ये एक बेरिश कैंडल है क्योंकि रेड कैंडल है। इसके साथ भी अगर हम देखें तो ये भी एक लाइन सी ऊपर गई हुई है और नीचे एक बॉडी है जो कि ग्रीन कैंडल है, तो इट मीन कि ये एक बुलिश कैंडल है। जब किसी भी एक इंपॉर्टेंट जोन पर मल्टी टाइम इस तरह की ऊपर लाइनें बन रही हो ना, विक बन रही हो, तो ये क्या होता है बेसिकली, ये मार्केट का जो एरिया होता है, ये मार्केट का सप्लाई जोन होता है
और ये जो कैंडल्स होती हैं ना, ये हमें बता रही होती हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाली है। क्यों, उसकी थोड़ी सी मैं आपको डिटेल्स के साथ चीज़ें को अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये एक खास जोन था, यहाँ पर इस कैंडल की भी जो है ऊपर मार्केट गई है, उसने ऊपर एक विक रिलीज किया लेकिन क्लोजिंग उसने नीचे दी है। इस वाली कैंडल्स को भी देखें तो ऊपर गई है लेकिन उसने क्लोजिंग नीचे दी है। इस वाली कैंडल्स को भी देखें तो मार्केट ऊपर गई है, एक लाइन सी बनाई है, विक बनाई है, लेकिन क्लोजिंग नीचे हुई है। तो ये एक मार्केट में एक अगर कैंडल्स को देखकर हम बात करें तो ये एक सिंपल सा साइन होता है कि मार्केट जो है वो अपनी हाई प्राइस में है, मार्केट बार बार जो है वो ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रही। यहां पर अगर आप देखें तो मार्केट यहां पे बायर्स की तादाद थी, मार्केट को ऊपर लेकर गए, लेकिन जैसे ही मार्केट ऊपर वाली प्राइस में गई, ऊपर जो थे जो के बायर्स थे उनकी जो ताकत थी वो लूज होना स्टार्ट हो गई, और वो जो सेलर्स थे वो ताकतवर हुए, उन्होंने मार्केट को जो है अपने कंट्रोल में लिया और मार्केट को नीचे की तरफ खींच कर लाए। ये बेसिकली मार्केट में जो है सेलर्स और बायर्स का आपस में कंपटीशन होता है। जहां पे बायर ज्यादा होते हैं मार्केट ऊपर जाती है, और जहां पे सेलर ज्यादा होते हैं और तो मार्केट जो है वो नीचे जाती है। लेकिन ये विक बार बार जब मल्टी टाइम किसी एक जोन के ऊपर टॉप पे बन रही होती है ना, और क्लोजिंग नीचे हो रही होती है, तो ये एक कैंडल्स हमें बता रही होती हैं कि मार्केट अब नीचे जाने वाली है। तो अगर आप मार्केट को देखें तो ये देखें मार्केट उसके बाद नीचे गई भी है। इसी तरह अगर हम नीचे से बात करें मार्केट की, तो नीचे भी गोल्ड ऊपर वाला जो हमारा एरिया होता है इसको हम बोलते हैं बेसिकली सप्लाई जोन बोलते हैं, और रेजिस्टेंस एरिया भी हम कहते हैं। अगर हम नीचे की बात करें तो यहाँ पर ये एक सपोर्ट जोन होता है और इसको हम बोलते हैं डिमांड जोन। इसका जो है एक जोन होता है, एक खास एरिया होता है जब मार्केट में जो है लो प्राइस होती है, किसी बॉटम पे होती है और इस तरह की कैंडल्स बन रही होती हैं। इस तरह की मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं। ये देखिए मल्टी टाइम कैंडल्स यहां पर भी ऐसा ही कुछ हमें दिखा रही हैं। ये देखिए लाइन सी बनी हुई है, यहां पर भी लाइन सी बनी हुई है, यहां से भी लाइन सी बनी हुई है, और यहां पर भी अगर आप देखें तो लाइन सी बनी हुई है। तो जैसे ही किसी खास एरियाज में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर इस तरह की कैंडल्स मल्टी टाइम करती हैं, तो ये एक सिग्नल होता है कि मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही, बार बार विक रिलीज कर रही है, तो यहां से मार्केट के नीचे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपको सेकंड सिनेरियो की बात करूं तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो डीपली होती हैं, इनको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अब ये देखें, यहां पर देखें तो गोल्ड जो है मुसलसल जो है एक 1 2 3 4 बेरिश कैंडल बनाता हुआ नीचे आ रहा था। ठीक है, यहां पर अगर आप देखें तो ये जो बॉडी है ना इस कैंडल की, ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल है, मैं थोड़ा सा अगर इसको जूम आउट करूं ताकि आप चीज़ों को समझ सकें, तो ये जो कैंडल्स है ना इसकी बॉडी छोटी है, मतलब कि यहां पर जो सेलर्स थे उनकी ताकत कम पड़ गई बल्कि ना होने के बराबर, और इस वाली कैंडल ने हमें एक सिग्नल दिया कि मार्केट में जो है वो बायर्स हावी हो गए हैं और वो सीधा मार्केट को ऊपर लेकर चले गए। जैसे ही ऊपर आए यहां पर ये देखें कैंडल्स ने वैसा ही हमें रद्द अमल दिया। ये देखें ऊपर भी विक रिलीज की, इस कैंडल ने भी की, इस वाली कैंडल ने भी, इस वाली कैंडल ने भी की, इस वाली कैंडल ने भी की, तो क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गई। ये होता है मार्केट की बेसिकली ये जो कैंडल्स होती हैं ये लैंग्वेज होती हैं। यही हमें सीखना होता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी। इसके अलावा कुछ और भी एविडेंस होती हैं जो कि हम कैंडल्स को देखकर जो है वो हम इस चीज़ का आइडिया लगा लेते हैं कि अब मार्केट नीचे जाने वाली है। वो कैसे, अगर मैं थोड़ा सा अगेन जूम आउट करूं और यहां पर मैं आपको कुछ चीज़ों को दिखाऊं, यहां पे मार्केट सीधा ऊपर जा रही थी। यहां पर अगर आप देखें तो ये एक ग्रीन कैंडल है जो कि एक बुलिश कैंडल है, लेकिन अगर इस कैंडल्स को अगर हम देखें तो ये इसके साथ ही एक बेरिश कैंडल है जो कि रेड कैंडल है। और अगर ओवरऑल अगर हम देखें तो ये सेम टाइम की कैंडल्स हैं। ये आपको 1 इंच नजर आ रहा है ना, ये सेम टाइम की कैंडल हैं, लेकिन इनमें से जो बड़ी कैंडल्स है वो एक रेड कलर की कैंडल्स है, बेरिश कैंडल है, और ये छोटी कैंडल है। ये भी एक साइन है क्या कि यहाँ पर जो बायर्स थे उनकी तादाद कम थी, लेकिन ये कैंडल्स को देखकर हमें पता चल रहा है कि इसकी बॉडी ज्यादा है, मतलब कि 1 घंटे के अंदर जो सेलर्स थे वो मार्केट में उनकी क्वांटिटी, उनकी जो तादाद थी वो बढ़ गई है। तो मार्केट को सेलर्स ने अपने कंट्रोल में लिया और वो मार्केट को खींचकर सीधा नीचे वाली साइड पे ले आए। जैसा कि आप देख भी रहे हैं मार्केट ने डाउन साइड पे जो है वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर दी है। तो इसी तरह कुछ और भी एविडेंस मार्केट में होते हैं, वो हम इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पैटर्न में आगे चलकर सीखेंगे। हमारी जो आज की मास्टर क्लास थी वो बेसिकली यही थी कि चार्ट को हम पढ़ना सीख जाएं, कि चार्ट को हम कैसे पढ़ते हैं, टाइम फ्रेम क्या होता है, कैंडल जो होती हैं ये कैसे काम करती हैं, मार्केट जो है ऊपर और नीचे कैसे जाती हैं। ये बेसिकली मार्केट को ऊपर बायर्स लेकर जाते हैं और नीचे जो है वो सेलर्स लेकर जाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है इंपॉर्टेंट डिमांड एंड सप्लाई जोन को ड्रा करना सीखेंगे, और ये भी साथ में डीपली
चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि हमें कैसे एविडेंस मिलेंगे कि हम जब मार्केट में कोई भी सपोर्ट जोन ड्रा करती हैं तो कैसे हमें कंफर्मेशन होगा कि हम यहाँ से बाय करेंगे, या मार्केट अगर हाई साइड पे है, ऊपर वाली साइड पे है, तो कैसे हमें कंफर्म होगा कि यहाँ से हम सेल करेंगे। तो बजाय आपने सेल और बाय करना नहीं सीखना, बल्कि आपने मार्केट की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना है। तो इंशाल्लाह अगर आप मार्केट को सीखना चाहती हैं, एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहती हैं और आगे चलकर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहती हैं, दुनिया में 100% ट्रेडर में से जो 90% ट्रेडर्स होती हैं ना, वो हमेशा नाकाम ट्रेडर्स होती है और वो मार्केट में लॉस करती हैं। वो लॉस क्यों करती हैं, उसके पीछे एक रीजन होती है। वो रीजन मेन यही होती है कि वो किसी एक मार्केट के जो है चीज़ों को नहीं समझते, बल्कि वो किसी एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि अब हमें सेल या फिर बाय करना आ गया तो बस हम मार्केट में प्रॉफिट करना शुरू कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता। वो पीछे की जो साइकोलॉजी होती है, जो मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई होता है, जो एडवांस चीज़ें होती हैं, वो इग्नोर कर रही होती हैं। उनको सूझबूझ ही नहीं होती, वो सीखते ही नहीं है। यही वजह है कि वो लॉस करती हैं। और सिर्फ 10% वो पर्सन है जो मार्केट को समझते हैं और मार्केट को सीख कर ट्रेड करते हैं। अगर आप भी मार्केट को सीख कर ट्रेड करना चाहते हैं और उन 10% लोगों में शामिल होना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वाली मास्टर क्लास में। अल्लाह हाफिज।